स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्कीन के अंदर कार्बोकेटाइन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम कार्बोकेटाइन को कंप्लीट करके कहां पर पहुंच चुके हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे पहुंच चुके हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए, जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जिसके अंदर सबसे पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नाम से ही पता लग रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब जैसे बॉडी के अंदर बॉडी कभी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, कहने का मतलब पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उसी तरीके से अल्कोहल को भी हमें क्या करना है? डिहाइड्रेटेड करना है, मतलब वाटर को निकालना है। किसको निकालना है? वाटर को। तो चलो देखो ध्यान से, क्या कहानी है यहाँ पर कि अगर कोई भी अल्कोहल हमें गिवन है, लाइक CH3 CH CH3 OH, अगर उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? H+ हीट के साथ करा दें, या फिर हम उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दें, या फिर उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ करा दें। कहने का मतलब अगर हम एसिडिक मीडियम ले लें तो क्या हो जाएगा? यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। यहां से OH निकल जाता है, यहां से H निकल जाता है, वाटर फ्री हो जाता है और फाइनली क्या बन जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाता है। किसका प्रिपरेशन हो जाता है भाई? एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाता है। किस तरीके से होता है, इसके लिए हम किसकी बात करने वाले हैं? मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। मुझे बताओ, जो H2SO4 है उसका क्या रोल है? H2SO4 H+ HSO4- फ्री करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? हमने क्या ले लिया है? नेक्स्ट हमने लिया है जिसके साथ हमें रिएक्शन करानी है, दिस इज द एल्कोहल। बोलो, है कि नहीं है? इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? सबसे पहले H+ के साथ। मतलब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ देगा। H+ देगा तो क्या बनाएगा? CH3 CH CH3 OH2+ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे वाटर बना कि नहीं बना? मतलब जल बन चुका है, और आपको पता है जल है कि मानता नहीं, तुरंत निकल जाता है। कहने का मतलब जल बाहर निकल जाएगा। जैसे जल बाहर निकलेगा क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब यही स्टेप जो है वो कौन सी स्टेप है? RDS स्टेप, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है। अब क्या होगा फाइनली? अब फाइनली कुछ ऐसा होता है कि जो HSO4- बचा हुआ है वो क्या आता है? वो यहां पर वापस आ जाएगा और क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई मुझे मेरा H+ चाहिए। तो ये अपना H+ कहां से निकालेगा? ये अपना H+ निकालेगा कहां से? यहां से। जैसे इसने H चुराते H2SO4 बना के ये निकल गया। आंसर क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट आ जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए नोट पॉइंट में चर्चाएं करते हैं कि आखिर क्या क्या नोट पॉइंट इसके बारे में लिखाए जा सकते हैं। तो पहला जो नोट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोकेटाइन के अंदर, की कार्बोकेटाइन जब बन जाता है तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है? एलिमिनेशन। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्कीन का। दो टाइप के एल्कीन की मैंने बात करी थी, एक सैडजेफ एल्कीन, एक हॉफमैन एल्कीन, जिसकी भी बात हम क्वेश्चन आने पर करते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? क्या इसके अंदर एनर्जी की जरूरत हो रही है कि नहीं हो रही? क्या इसके अंदर रिएक्शन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है कहानी? रिएक्शन पॉइंट नंबर 3। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि यहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या बनता है यहां पे? कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा। अरे जहां पे कार्बोकेटायन बनता है वहां पे क्या पॉसिबल है? वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बोलो, है कि नहीं है? क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, क्या कार्बोकेटायन का बनना ही RDS है? तो क्या लिखें? फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS। कहने का मतलब कार्बोकेटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 6 में हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जस्ट फॉर्म्ड। कहने का मतलब जो कार्बोकेटायन जस्ट बनता है उसी के ऊपर डिपेंड करती है कौन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बोलो करती है कि नहीं करती है। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन, तो मुझे बताओ रेट एक्सप्रेशन जो होगी वो किसके डिपेंड करेगी, जो आरडीएस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। और आरडीएस के अंदर कौन आ रहा है, आरडीएस के अंदर आ रहा है ये KROH2 प्लस। बोलो आ रहा था कि नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है, 1 है, साथ में इसका ऑर्डर भी 1 है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो है कि नहीं है, क्लियर है कहानी। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि पॉइंट नंबर 10 में बात करें कि 2 तरह की एल्कीन बन जाती है। क्लियर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हॉफमैन भी बन सकती है, सेडजेफ भी बन सकती है, पर हम बोलें कि यूजुअली सेडजेफ जो एल्कीन होती है इज फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो सेडजेफ एल्कीन है वो किसकी तरफ फॉर्म होती है, एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। अगर हम क्या बनाएं, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हम यहां पर क्या बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो कैसा होगा भाई इसका डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी कहां से, एल्कोहल से। बोलो होगी कि नहीं होगी, एल्कोहल से स्टार्ट होगी। एल्कोहल से बनने के बाद क्या बनेगा, ROH2 बनेगा। ROH2 बनने के बाद क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या था, ये था ROH, ये क्या बन चुका है, ROH2 प्लस। अरे ये क्या बना, ये बना R प्लस कार्बोकेटायन। बोलो बना कि नहीं बना। और फाइनली क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा क्या, दिस इज द एल्कीन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से यहां पे क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बन जाएगा। यहां पे कार्बोकेटाइन एक ही था, अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाता है और दूसरा कार्बोकेटाइन बनता है जो कि पहले से ज्यादा स्टेबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिए हुए हैं, क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर फॉलोइंग एल्कोहल। जो एल्कोहल गिवन है आपको उनका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर आपको बताना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। मुझे बताओ क्या अगर यहां से OH निकल जाता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो 3 डिग्री होगा, क्या यहाँ जो बनेगा वो 2 डिग्री होगा, क्या यहाँ जो बनेगा वो 1 डिग्री होगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, क्या ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, क्या ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी 2 डिग्री होगा, यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी 2 डिग्री होगा, पर यहां पर बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है क्या वो रेजोनेंस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। तो ज्यादा कौन हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन A हो जाएगा, क्योंकि B के अंदर बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहां भी कार्बोकेटाइन, यहां भी कार्बोकेटाइन, यहां पर भी कार्बोकेटाइन, तीनों कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, पर इसमें रेजोनेंस यहां पर भी है, यहां पर भी है। मोर रेजोनेंस, बोलो है कि नहीं है, क्या है, मोर रेजोनेंस। यहां पर लेस रेजोनेंस, यहां पर क्या है, लेस रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस थोड़ा कम है, पर यहां पर तो नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, A फिर B फिर C। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर बनने वाला क्या है, केटायन, रेजोनेंस स्टेबल है, यहां पर बनने वाला नहीं है, तो A इज ग्रेटर देन B आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे कार्बोकेटाइन, यहां पे कार्बोकेटाइन, यहां पे कार्बोकेटाइन, यहां पे कार्बोकेटाइन, बेंजीन सब में इक्वल है,
पर यहाँ पर कितने अल्फा एच है, यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर कितने अल्फा एच है भाई, 2 अल्फा एच, यहाँ पर कितना अल्फा एच है, एक, यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल होगा, DCBA। ये सब कुछ हमने स्टेबिलिटी में पढ़ा है, GOC के अंदर हमने इसको सबको पढ़ा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन सबके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। क्या ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री पर है। अब कहाँ कहाँ पे एल्कीन बनाई जा सकती है? एल्कीन H यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात इक्वल है। यहाँ से भी H निकाला जा सकता है। तो क्या क्या बन जाएगा, एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा ये, एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है ना कहानी? अरे ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, हॉफमैन होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ये वाला कौन सा होगा, सेटजेफ होगा। कौन सा होगा भाई, ये सेटजेफ होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। H यहां से भी निकाला जा सकता है, यहां से भी निकाला जा सकता है। तो प्रोडक्ट क्या, एक बार ये भी बनेगा और क्या प्रोडक्ट ये भी बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये कौन सा है, ये तो है हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये कौन सा है, सेटजेफ। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा? GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अगर ये GI शो कर रहा है तो क्या ये एक बार सिस भी बनाएगा, एक बार ट्रांस भी बनाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट सेटजेफ हैं, पर इन दोनों में भी मेजर कौन है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ये कौन सा है, माइनर है। बोलो है कि नहीं है? क्लियर है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। H यहाँ से भी निकाला जा सकता है, H इधर से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो अगर देखो ध्यान से, अगर इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये बनेगा, और अगर इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं हैं? तो क्या यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए कि नहीं बन गए? इनिंशियोमर बन रहे हैं, दोनों बन रहे कि नहीं बन रहे? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, H यहाँ से भी निकाला जा सकता है, H यहाँ से भी निकाला जा सकता है, H यहाँ से भी निकाला जा सकता है। यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात इक्वल है। तो प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएंगे? प्रोडक्ट आ जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या कर सकते हैं भाई, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे इधर भी डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे अंदर की तरफ डबल बॉन्ड आ जाए। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर, ये होगा मा, ये होगा मी। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना कहानी? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन जो कि रीअरेंज होकर कहाँ जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। तो बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये कार्बोकेटाइन पहले बनेगा यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो क्या कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्लियर है कहानी? क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और H यहाँ से निकाला जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा? तो क्या कुछ ये इस टाइप से बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे देखो 5 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस, मतलब रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब रिंग बड़ी हो जाएगी। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, रिंग किस तरीके से बड़ी होगी कि जिस बॉन्ड को तोड़ना है उसको छोड़ दो, बाकी सबको एज इट इज बना दो। बोले इसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? कहाँ पे जोड़ना है, जहां पे जोड़ना है उसको ऐसे लगा दो, प्लस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे प्लस यहाँ आया, मतलब 6 मेंबर की जो रिंग है वो ऐसी डबल बॉन्ड, और क्या प्लस यहाँ बन जाएगा, और जब H निकालोगे तो क्या आपको फिर से बेंजीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कहानी? तो पहले क्या कराएं, रीअरेंजमेंट कराएं। रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल जगह पर ले जाएं, और अगर मोस्ट स्टेबल है तो बगल वाले कार्बन से क्या निकाल दें, H निकाल दें। sp3 कार्बन से क्या निकाल दें, H निकाल दें। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक एल्कीन बनाने का नेक्स्ट मेथड है। क्या होता है इसके अंदर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी क्या जाएगा, रेडिकल, यहाँ पे भी क्या जाएगा, रेडिकल। रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा,
एल्कीन बन जाएगा। अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं। अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो ध्यान से, ये भी डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कि अगर रेडिकल रेडिकल कंबाइन होते हैं तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी, कुछ ऐसा रिंग बनेगा। जबकि मैंने बताया था कि इससे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ये वाला जब इसका भी होमोलाइटिक फिजन हो जाए। अगर इसका होमोलाइटिक फिजन हो जाता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, अगर यहाँ रेडिकल बनाते हो तो क्या ये कंपाउंड बनेगा जो कि एंटी एरोमेटिक होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, इसको नहीं बनाना है। हम क्या करें, इसका डाइमर बना दें, क्या बना दें इसका हम डाइमर, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाए। क्लियर है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। क्या हम एल्काइंस का रिडक्शन पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। हमने एल्काइन का जो रिडक्शन पढ़ा है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड CR, बोलो लिखा कि नहीं लिखा, मैंने ये लिखा, हमने इसका रिडक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, H2PD या H2PT या H2NI की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा भाई, RCH2CH2R, एल्केन देता है ये, पर हमें एल्केन तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो हमने क्या किया कि जो H2PD था इसकी रिएक्टिविटी को कम किया। हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया BaSO4 जो कि इनहिबिटर का काम करता है, जिसे मैंने आपसे कहा था कि इसे लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या करेगा ये रिएक्टिविटी को कम कर देगा। और मुझे पता है H2PD जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन अगर होगा तो कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगी। 100% क्या बन जाएगी, सिस एल्कीन बन जाएगी। तो जो BaSO4 होता है वो एल्काइन को एल्कीन तक ही रोक देता है, जबकि अगर H2PD होता तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में। तो और कौन कौन से रिएजेंट हैं जो कि एल्काइन को एल्कीन तक ही कन्वर्ट कर पाते हैं, तो देखो ध्यान से, H2 के साथ हम Ni2B भी ले सकते हैं, जिसे P2 कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, P2 कैटलिस्ट के नाम से। या फिर हम H2PD BaSO4 भी ले सकते हैं, या फिर हम H2PD CaCO3 भी ले सकते हैं, जो कि क्या करेगा, एक सिस एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे सिस एल्कीन बन जाती है। क्लियर। उसी तरीके से जो ये फर्स्ट रिडक्शन था वो तो कौन सा था, दिस इज द लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर। बी की बात करें तो जो ट्रांस एल्कीन होता है वो भी बनाया जा सकता है, किसके थ्रू, एल्काइन के थ्रू, जिसका नाम होता है क्या, बर्च रिडक्शन। क्या नाम होता है जिसका, बर्च रिडक्शन। क्लियर। कैसे होता है देखो ध्यान से, ये रहा RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। इसका हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम या लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई ट्रांस एल्कीन। R और R' 100% ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है। कौन सा एल्कीन फॉर्म होता है, ट्रांस एल्कीन। कैसे फॉर्म होगा, तो चलो देखो ध्यान से, मैकेनिज्म की बात करें। मैंने लिया यहाँ पे क्या, सोडियम। सोडियम का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। इसने क्या दे दिया, तुरंत इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर। किसको इलेक्ट्रॉन दिया इसने दिया एल्काइन को। ये था CR'। ठीक है। तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, एक जगह माइनस आ जाएगा, एक जगह प्लस आ जाएगा। जहां प्लस आया है वहां कौन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेडिकल। डबल बॉन्ड C पे क्या आ जाएगा, -R'। मुझे बताओ क्या एक रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर रिपल करेंगे तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, दूर दूर भेजना पड़ेगा। कहने का मतलब कार्बन कार्बन। क्लियर। एक तरफ मैंने ले लिया है R और एक तरफ ले लिया है R'। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो लोन पेयर है, जो रेडिकल है उसे इधर रखना पड़ेगा और जो लोन पेयर है उसे इधर रखना पड़ेगा। बोलो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ,
अब मैंने लिक्विड अमोनिया को यूज किया। किसको यूज किया? लिक्विड अमोनिया, जो कि क्या करता है? प्रोटॉन देगा। किसको प्रोटॉन देगा? माइनस को। जैसे माइनस को प्रोटॉन मिलेगा तो आर सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे क्या आ जाएगा भाई? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से मिला? अमोनिया से। और जो रेडिकल है वो क्या रहेगा? वो रेडिकल ही बना रहेगा। अब फिर से क्या होगा? फिर से हो जाएगा, कौन आ जाएगा? सोडियम। सोडियम क्या करेगा? फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? रेडिकल के पास जाएगा। जैसे रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा माइनस। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? फर्दर हम क्या करेंगे? लिक्विड अमोनिया डाल देंगे। लिक्विड अमोनिया जैसे डालेंगे क्या हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड एच आर डैश, और इधर भी एच। कौन सी एल्कीन बन चुकी है? दिस इज द ट्रांस एल्कीन। तो इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है। इसके अंदर हमने एक बार इलेक्ट्रॉन दिया, एक बार प्रोटॉन दिया, फिर इलेक्ट्रॉन दिया, फिर प्रोटॉन दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली रिएक्शन होती रहती है। पर अगर मान लो कि एल्काइन कुछ ऐसा हो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कहने का मतलब कैसा एल्कीन हो? टर्मिनल एल्काइन आ जाए। क्या एल्काइन आ जाए? टर्मिनल एल्काइन। और आप रिएक्शन करा दो सोडियम या लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पर सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसके थ्रू हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने यहां पर 3 मेथड को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के हम मेथड नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।